भी कर सकते हो। समझ गए? सेल चेंज करे थे। गुड इवनिंग। आपके नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना? एक तो डेसिमल फ्रैक्शन का एक कंसेप्ट बनता है, दशमलव भिन्नों का। स्क्वायर रूट क्यूब रूट का कंसेप्ट बनता है। आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर बात करेंगे। स्क्वायर रूट क्यूब रूट में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है किसी संख्या का स्क्वायर करना, किसी संख्या का स्क्वायर करना और उस संख्या का स्क्वायर रूट करना। क्यूब और क्यूब रूट के जो सवाल हैं वो कम पूछे जाते हैं, ज्यादा जरूरत पड़ती है स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, यानी वर्ग और वर्गमूल। मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधियां हैं जिनसे आप संख्याओं के स्क्वायर से इजीली कर सकते हो। वैसे तो कोई भी संख्या a का स्क्वायर करना है मुझे, यानी एक का वर्ग करना है, a का स्क्वायर करना है, तो मैं a इंटू ए यानी a का स्क्वायर कर दूंगा, उसके ऊपर पावर 2 कर दूंगा तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है, जैसे मुझे b का स्क्वायर रूट लेना है, b का स्क्वायर रूट यानी b का वर्गमूल लेना है, तो ये जो b है इसके ऊपर पावर 1/2 कर दूंगा, या b का है ये स्क्वायर रूट का ये साइन होता है तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, इसका मतलब है a का वर्ग b होगा, a का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अगर a का वर्ग b है तो b का जो वर्गमूल है, b का जो वर्गमूल है वो किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। तो b का वर्गमूल करेंगे तो b का रूट करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर b है तो a बराबर है वो रूट b हो जाएगा, या रूट b बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर b है तो a का वर्ग b हो जाएगा, और b का जो स्क्वायर रूट है या वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अगर हम इसको नंबर्स में लेते हैं, अब देखो आपके एलजेब्रा में और अर्थमेटिक में फर्क क्या होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये तो है एलजेब्रा में। और अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं जो कि 49 आता है, ये है आपका अर्थमेटिक, ये आपका अर्थमेटिक है। आपकी जो एलजेब्रिक कैलकुलेशन होती है एबीसी या एक्स वाई जेड में, वो एलजेब्रा के स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे या क्यूब रूट हो जाएंगे। और जो डिजिटल संख्याएं होती हैं, डिजिटल फॉर्म में होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स होती हैं, उनसे जो संख्याएं बनी हुई होती हैं, उनके स्क्वायर या स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, वो आपका पार्ट हो जाता है, अर्थमेटिक का पार्ट हो जाता है। अभी हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो डिजिटल नंबर्स हैं, जो अंकों से बनी हुई संख्याएं हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है ना? किसी भी संख्या का स्क्वायर करना, पहले हम स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वर्ग, यानी स्क्वायर पढ़ेंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो आपको ध्यान रखना है, बेस बनेगा 1 से 25 तक की संख्याएं। 1 से 25 तक की जो संख्याएं होती हैं, इनका जो स्क्वायर होता है, इसी के आधार पर आगे की संख्याओं का स्क्वायर होता है। 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स आपको पहले से ध्यान होंगे ऑलरेडी, और नहीं ध्यान है तो आज हम सीखते हैं और उसके बाद में आगे की बातें करते हैं। मैं नंबर्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको चीजों को डिटेल से समझाऊंगा इसमें।
अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता तो आपके लिए सही नहीं होता, इसलिए मुझे पहले थोड़ा कंसेप्ट समझाना है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। कई बार एक दिन का कंसेप्ट होता है, कई बार 2 दिन का कंसेप्ट हो जाता है, कई बार कंसेप्ट है वो ज्यादा दिन का भी हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके 2-3 दिन कंसेप्ट चले और उसके बाद में क्वेश्चंस है उसको हम सोल्व करें। उसके बाद में 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19 और 20 हो जाएगा। इसके बाद में 21 है, 22 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो जाएगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 हो जाएगा। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 हो जाएगा। 50 से आगे अगर जाएं तो ये हो जाएगा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और क्या हो जाएगा 60। मैंने आपको बताया था बेस है वो 1 से 25 तक की संख्या रहेंगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 169 होता है, 196 होता है, 225 होता है, 256 होता है, 289 होता है, 324 होता है, 361 होता है और ये 400 हो जाता है। ये 441 हो जाएगा, 484 हो जाएगा, 529 हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। ये 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर हो गए। अब आगे आने वाली संख्या पीछे आने वाली संख्या से रिलेट करेंगे अपन। जैसे 24 का 576 है तो इसका 676 कर दो, 23 का 529 है तो इसका 729 कर दो, 22 का 484 है तो इसका 784 कर दो, 21 का 484 है तो 441 है तो इसका 841 कर दो, 20 का अगर 400 है तो 30 का है वो 900 कर दो। ये इनके स्क्वायर हो जाएंगे। आप 30 की कंपेयर 20 से किया है, उसके बाद में 361 है तो ये 961 हो जाएगा। उल्टा चल रहे हो, 324 है तो 1024 हो जाएगा, 289 है तो 1089 हो जाएगा, 256 है तो 1156 हो जाएगा, 225 है तो 1225 हो जाएगा, 196 है तो 1296 हो जाएगा, 169 है तो 1369 हो जाएगा, 144 है तो 1444 हो जाएगा, 121 है तो 1521 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। 40 को हमने 10 से कंपेयर किया है, उसके बाद में और पीछे जाएंगे, 9 का 81 है तो ये 1681 हो जाएगा, 8 का 64 है तो ये 1764 हो जाएगा, 7 का 49 है तो ये 1849 हो जाएगा, 6 का 36 है तो ये 1936 हो जाएगा, 5 का 25 है तो ये 2025 हो जाएगा, 4 का 16 है तो ये 2116 हो जाएगा, 3 का 9 है तो ये 2209 हो जाएगा, 2 का 4 है तो ये 2304 हो जाएगा, 1 का 1 है तो 2401 हो जाएगा और 50 का हो जाएगा 2500 हो जाएगा। थोड़ा सा 1 तक आगे हैं, वापस सीधा चलना शुरू कर दो। ये 2601 हो जाएगा, 2704 हो जाएगा, 2809 हो जाएगा, 2916 हो जाएगा, 3025 हो जाएगा, 3136 हो जाएगा, 3249 हो जाएगा, 3364 हो जाएगा, 3481 हो जाएगा और ये 3600 हो जाएगा।
60 तक की संख्याओं के स्क्वायर से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे का भी ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा यूजफुल क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूं। ज्यादा नहीं तो आपको कम से कम 50 तक या 60 तक के स्क्वायर तो सीधे याद होने ही चाहिए। कभी भी किसी संख्या की जरूरत पड़ जाए तो आप मेथड्स, विधियां या गुणा नहीं करते फिरोगे। आपसे पूछे 52 का स्क्वायर क्या है, आपका आंसर आना चाहिए 2704 है सर। आपसे पूछे 47 का स्क्वायर कितना है, आपका आंसर आना चाहिए 2209 है सर। ठीक है, डायरेक्ट बताना चाहिए सर इतना है। ठीक है, आपसे पूछे 37 का स्क्वायर कितना है, 1369 है। 37 का स्क्वायर कितना है, 1369 है। आपसे पूछे 38 का स्क्वायर क्या है, 1444 है। 39 का स्क्वायर क्या है, 1521 है। 41 का स्क्वायर क्या है, 1681 है। ठीक है ना। 42 का स्क्वायर क्या है, 1764 है। ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, 57 का स्क्वायर क्या है, 3249 है। 58 का स्क्वायर क्या है, 3364 है। 59 का स्क्वायर क्या है, 3481 है। 59 का स्क्वायर 3481। ऐसे याद होना चाहिए। पहला काम तो यह है कि इनके स्क्वायर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फोटो लेना चाह रहे हो ले लो, यूट्यूब पे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, मैं इसको आगे लेता चलता हूं। आपको जरूरत पड़ेगी बीच में से संख्याओं के स्क्वायर लेने की। एक से लेके सीक्वेंस में आपने लिख लिए, बीच में से जरूरत पड़ती है। अब हम इसको कुछ कैटेगरी में बांटेंगे और कौन सी कैटेगरी में कैसे कैसे करना है वो समझेंगे। आपको 26 से 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर करना है। उसके बाद में 51 से 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर करना है। उसके बाद में 76 से 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर करना है। उसके बाद में 100 प्लस की जो संख्या है उनका स्क्वायर करना है आपको। और उसके बाद में हम आगे भी चलेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। सबसे पहले 2650 तक, 26 से लेके 50 तक चलते हैं। 26 से 50 की बजाय 50 से 26 ज्यादा आसान समझ में आएगा, तो इसको उल्टा समझ लो। 50 से 26 आपको अच्छा समझ में आएगा। 50 से 26 का मतलब होता है 50n-x टाइप की संख्याएं। 50 के किसी मल्टीपल से x कम हो ऐसी संख्याएं लेनी है। तो अभी n का मान 1 लेते हैं तो 50 - x टाइप की संख्याएं आएंगी। जैसे एक संख्या है 49, एक संख्या है 48, एक संख्या है 46, एक संख्या है 42, एक संख्या है 39, एक संख्या है 36, एक संख्या है 31, एक संख्या है 29। 3 3 6 और 2 8, 8 संख्याओं के मुझे स्क्वायर करने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इनके स्क्वायर रूट करना भी बताऊंगा कि साथ में स्क्वायर रूट भी कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना? देखिए, संख्या 50 से जितनी कम हो 25 से उतना कम कर दो। संख्या 50 से एक कम है तो 25 से एक कम कर दो। 25 से एक कम करेंगे 24 आ जाएगा। अब 50 से जितनी कम है उसका स्क्वायर उसके आगे लिख दो। 50 से एक कम है तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। एक को 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0 1 आ जाएगा। ये आपका 49 का स्क्वायर आ जाएगा। मुझे 48 का स्क्वायर करना है। 48 50 से 2 कम है, 25 से 2 कम करूंगा तो 23 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 को 2 डिजिट में लिखूंगा तो 0 4 आ जाएगा। ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा। संख्या जो 46 है ये 50 से 4 कम है, तो 25 से 4 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 2116 आ जाएगा। संख्या 42 है, ये 50 से 8 कम है, तो 25 से 8 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 2 डिजिट का होता है, इसलिए पूरा का पूरा 64 लिख दूंगा। 0 1 0 4 इसलिए लिखे क्योंकि एक एक डिजिट के थे, इसलिए 0 लगा के 2 डिजिट का बनाया था। 16 है वो 2 डिजिट का होता है, पूरा पूरा लिख दिया। 64 2 डिजिट का होता है, पूरा पूरा लिख दिया। 39 है, ये 11 कम है, तो 25 से 11 कम करो। 25 से 11 कम करेंगे तो 14 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 में 3 डिजिट हो गए हैं, तो आगे 2 ही डिजिट निकालने हैं, तो ये 3 डिजिट हो गया, आगे 2 डिजिट निकाल दीजिए। ये 1521 हो जाएगा, 1521 हो जाएगा, 39 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 36 का स्क्वायर करते हैं तो ये 50 से 14 कम है, तो 25 से 14 कम करेंगे तो 11 आ जाएगा। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 196 होता है तो
2 डिजिट आगे निकालने हैं, 196 इसके साथ में आ जाएगा, और ये 11 और 1 12, 1200 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे 31 का स्क्वायर करना है, तो 50 से 19 कम है ये, तो 25 से 19 कम करूंगा तो 6 आ जाएगा, 25 से 19 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 के 2 डिजिट आगे निकाल दूंगा तो ये 961 हो जाएगा, जो कि 31 का स्क्वायर होता है। 39 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से 21 कम है, तो 25 से 21 कम करूंगा तो 25 से 21 कम करूंगा तो 4 आ जाएगा। और 21 कम है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 41 को आगे निकाल दूंगा तो ये 841 हो जाएगा, ये आपके 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप अगर 50 के आसपास और 50 से छोटी संख्याएं हैं तो आप इनका स्क्वायर है वो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। ठीक है ना। आपको ध्यान क्या रखना है, पहले 2 डिजिट क्या आएंगे, तो जितना 50 से कम है उतना 25 से कम करके लिख दो। अगले 2 डिजिट क्या आएंगे, तो 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर उसके आगे लिख दो। अगर सिंगल डिजिट, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 डिजिट का बनाओ, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0,4 लिखो, 6 का स्क्वायर 4 का 100 से 50 से 4 कम था ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 डिजिट का होता है, पूरा पूरा लिख दो। 42 है, ये 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, पूरा पूरा लिख दो। 39 है, ये 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 3 डिजिट का हो गया है तो 2 डिजिट आगे निकालने हैं। ऐसे ही 36 जो है ये 14 कम है, तो 25 से 14 कम करेंगे तो 11 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 3 डिजिट का है तो 1 डिजिट तो यहाँ रहेगा और 2 डिजिट आगे निकल जाएंगे। ऐसे ही 31 का करेंगे, 31 है, ये 50 से कितना कम है, 19 कम है, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 19 का स्क्वायर 361, 25 तक का तो याद रखना पड़ेगा, 19 का स्क्वायर 361 है, 361 लिखोगे तो 961 आ जाएगा। ऐसे ही आप 29 का लिख सकते हो, 29 है, ये 21 कम है 50 से, तो आप 25 में से 21 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4, और 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441, 41 आगे निकल जाएगा, 4 इसके साथ में सेट हो जाएगा, 800 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये आपका 50 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर था। 50 से छोटी संख्याएं हैं उनका आपने स्क्वायर करना है, आप इसी तरीके से करोगे। आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बातें ऐसे पूछ रहा हूं, अगर मुझे 50 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर दे दिया और उसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या ये रिवर्स भी काम करता है ये तरीका? अगर मुझे कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है और मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले हम 2209 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, मान लीजिए ये सवाल है, 2209 का मुझे स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, लास्ट के 09 को देख के 3 का ख्याल आता है, और 22 से ये 25 से 3 कम है, 22 से ये 25 से 3 कम है, और उस 3 का स्क्वायर है वो 09 है, वो उसके आगे पड़ा है। हाँ देखो, 2209 का स्क्वायर रूट करना है, अगर 2209 का स्क्वायर रूट, थोड़ा सा वॉल्यूम करना, 2209 का स्क्वायर रूट करना है, ये 22 है, ये 25 से 3 कम है, और ये 3 का स्क्वायर आगे पड़ा है इसके। ये कब करते हैं, जब संख्या 50 से 3 कम होती है तब। 50 से 3 कम है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 47 47 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल हो जाएगा 47। ऐसे मुझे एक और संख्या है जिसका स्क्वायर रूट करना है, 1764 का स्क्वायर रूट करना है मुझे 1764 का स्क्वायर रूट करना है। अब ध्यान क्या रखना है, 17 है, ये 25 से 8 कम है, और 8 का स्क्वायर उसके आगे पड़ा है, तो अगर ये संख्या 25 से 8 कम है और ये 8 का स्क्वायर उसके आगे है, तो ये संख्या निश्चित रूप से 50 से 8 कम होगी, और 50 माइनस 8 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। एक संख्या और लेते हैं, 1444 है, इसका स्क्वायर रूट करना है, 1444 का मुझे स्क्वायर रूट करना है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इस 44 को देखते ही
12 का ख्याल आना चाहिए। या तो वह संख्या 12 होगी, या वह संख्या 50 माइनस 12 होगी, या वह संख्या 50 प्लस 12 होगी, या वह संख्या 100 माइनस 12 होगी, या वह संख्या 100 प्लस 12 होगी, या वह संख्या 150 माइनस 12 होगी, या वह संख्या 150 प्लस 12 होगी, या 200 माइनस 12, या 200 प्लस 12, ऐसी कोई संख्या होगी। 50 के किसी मल्टीपल, या तो खुद 12 या 50 के किसी मल्टीपल के साथ में या तो प्लस 12 या माइनस 12, बस ये ध्यान रखना है। तो आपको यहां क्या करना है, लास्ट में 44 आ रहा है तो पहला ख्याल आएगा 12 का, और ये संख्या 2500 से छोटी है, इसका मतलब 50 से कम आएगा। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, तो 144 यानी 12 तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, अगर 2500 का तो वर्गमूल 50 आता है, तो ये जो संख्या है ये 2500 से छोटी है, इसका मतलब 50 से 12 कम आएगा, और 50 से 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक संख्या और लेता हूं, ठीक है, संख्या लेता हूं 1296, और इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। लास्ट का जो 96 है ये 14 को रिप्रेजेंट करता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो या तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 14, या 50 माइनस 14, या फिर 50 प्लस 14, या इसका 100 माइनस 14, या फिर 100 प्लस 14, या फिर 150 माइनस 14, या फिर 150 प्लस 14, ऐसे ही कुछ होगा। 50 के किसी मल्टीपल के साथ में प्लस 14 या माइनस 14 के रूप में होगा। अगर ये संख्या 196 होती तब तो 14 होता, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 तो हमें सीधा याद है, 25 तक के स्क्वायर तो हमें सीधे याद है। ये संख्या 2500 से बड़ी होती तो हम 50 प्लस 14 या आगे कुछ सोचते, लेकिन ये संख्या 50 का स्क्वायर 2500 होता है, उससे छोटी है, इसका मतलब 50 से कम आएगा इसका वर्गमूल, और 50 से 14 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 14, और 50 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये जो आपको मैंने मेथड बताया है ये स्क्वायर करने में भी काम आता है और स्क्वायर रूट करने में भी काम आता है। ये क्या बताया था हमने, ये 26 से लेके 50 तक की संख्याओं के बीच के जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना है, ये हमने सीखा है अगर संख्या इस रेंज में है तो। अब हम 50 से बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिया 51 से 75 तक की संख्याएं मैंने ली हैं और मुझे इनका स्क्वायर रूट करना है। 51 से 75 तक की जो संख्याएं हैं उनका मुझे स्क्वायर रूट करना है कि इनका स्क्वायर रूट या इनका वर्गमूल क्या आएगा, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर करना है कि इनका वर्ग क्या हो जाएगा। जैसे मैंने संख्या ले ली 51, जैसे संख्या मैंने ले ली 53, जैसे संख्या ले ली मैंने 58, जैसे मैंने संख्या ले ली 67, 71, उसके बाद में मैं और बड़ी संख्या लेता हूँ 78, उसके बाद में लेता हूँ 81, और मैं और बड़ी संख्या भी ले सकता हूँ 88 भी ले सकता हूँ। बस कंडीशन यह है कि 100 से जितना ज्यादा लूंगा, 50 से जितना ज्यादा लूंगा उतने ज्यादा का स्क्वायर मुझे मौखिक याद होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। मुझे इन संख्याओं के स्क्वायर करने हैं। अभी तक हमने सीखा था कि संख्या जितनी 50 से कम है उतना 25 से कम किया जाता है। यहां हम ये करेंगे कि संख्या जितनी 50 से ज्यादा है उतना 25 से ज्यादा करेंगे। ये 50 से एक ज्यादा है तो 25 से एक ज्यादा करेंगे, और 25 से एक ज्यादा हो जाएगा 26। एक का स्क्वायर 01 होता है, यह आ जाएगा 2601 हो जाएगा। 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601 आ जाएगा। 53 जो है ये 50 से 3 ज्यादा है तो 25 से 3 ज्यादा करो, 25 से 3 ज्यादा करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 09 हो जाएगा। 58 है ये 50 से 8 ज्यादा है तो 25 से 8 ज्यादा करेंगे, 25 से 8 ज्यादा होता है 33, और 8 का स्क्वायर 64 आ जाता है। अब देखो 1 एक डिजिट का था इसलिए 0 लगा के 2 डिजिट का किया, 9 है वो एक डिजिट का था इसलिए 0 लगा के 2 डिजिट का किया, 64 खुद 2 डिजिट का होता है इसलिए पूरा का पूरा लिख दिया। 67 है ये 17 ज्यादा है, 50 से 17 ज्यादा है तो 25 से 17 ज्यादा करो, और 25 से 17 ज्यादा 42 होता है, 25 से 17 ज्यादा 42 होता है। जितना ज्यादा उसका स्क्वायर उसके आगे लिखना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में 3 डिजिट होते हैं तो 2 डिजिट को आगे निकालो और ये हो जाएगा 4489 हो जाएगा। यह आ जाएगा 67 का
स्क्वायर हो जाएगा। 71 है, ये 50 से 21 ज्यादा है, तो 50 से 21 ज्यादा है तो 25 से 21 ज्यादा करो, 25 से 21 ज्यादा करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 का 41 आगे निकाल देंगे तो ये 5041 हो जाएगा, ये 71 का स्क्वायर हो जाएगा। 78 जो है वो 50 से 28 ज्यादा है, 28 ज्यादा है। 78 जो है वो 50 से 28 ज्यादा है, तो 25 से 28 ज्यादा करेंगे तो 53 आएगा, ये आ जाएगा 53। 28 का स्क्वायर अब आपको याद होना चाहिए, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। 28 का स्क्वायर 784 होता है, तो ये 784 हो जाएगा। 4 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा और 6 आएगा, 6084 हो जाएगा। मुझे 81 का स्क्वायर करना है, 81 है, ये 50 से 31 ज्यादा है, 50 से 31 ज्यादा है, तो 25 से 31 ज्यादा करो, 25 से 31 ज्यादा करते हैं तो कितना आता है 56 आता है, तो ये आ गया 56 आ गया। 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो ये 961 आ जाएगा। 61 को आगे निकालो, 9 इसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 65 61 हो जाएगा, जो कि 81 का स्क्वायर हो जाएगा। 88 है, ये 50 से 38 ज्यादा है, तो आप 25 से 38 ज्यादा करो, और 25 से 38 ज्यादा करते हैं तो 25 से 38 ज्यादा 63 होता है, 25 से 38 ज्यादा करते हैं तो ये होता है 63 होता है। ठीक है, अब 38 का स्क्वायर है वो 1444 होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 1444 में 4 डिजिट आ गए हैं, इसलिए 1444 से आगे 44 निकलेगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, और ये आ जाएगा 77 44 आ जाएगा। 88 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 77 44। 88 एक नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर आ जाएगा 77 44 हो जाए। आप इन संख्याओं के स्क्वायर इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, समझ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, 88 के दोनों डिजिट सेम हैं, और उसका स्क्वायर जब करते हो तो जो संख्या आती है उसके पहले दोनों डिजिट सेम है, अगले दोनों डिजिट सेम है। तो आप ये कह सकते हो अगर ए कोई संख्या है उसका स्क्वायर करने से बी बी सी सी प्राप्त होता है, जहां पर ए बी तथा सी डिजिट्स हैं, 0 से 9 तक अंक हैं, तो ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 88 का स्क्वायर करते हो तो ए का मान तो क्या हो जाएगा 8, उससे आता क्या है 7744, बी का मान हो जाएगा 7 और सी का मान हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान रखना कभी ऐसा सवाल आ जाए तो ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है उल्टा, आपको स्क्वायर रूट भी लेना है कि क्या ऐसा लागू होता है क्या। जैसे मैंने एक संख्या ली 3249 लिया, मुझे 3249 का स्क्वायर रूट लेना है, इसका वर्गमूल लेना है। 3249 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल लेना है। 49 को देख के 7 का ख्याल आना चाहिए, और यह संख्या 2500 से बड़ी है, 2500 से बड़ी है तो 50 से बड़ी होगी। अब 50 से बड़ी होगी लेकिन कितनी आगे जा सकती है, उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। 75 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 25 और ये आता है 56, 56 25। अगर ये 56 25 से बड़ी है तो आपको 100 - 7 करना है, और अगर ये 56 25 से छोटी है तो आपको 50 + 7 करना है। तो ये 7 का स्क्वायर है तो वो संख्या 50 + 7 है, और ये हो जाएगा 57 हो जाएगा। वैसे भी आप देख लीजिए 25 में 7 जोड़ने से 32 आता है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ऐसे ही मैं एक संख्या लेता हूं और वो है 34 64, और इसका स्क्वायर लेना है 34 81, 34 81 का स्क्वायर रूट लेना है मुझे। 25 में 9 जोड़ने से 34 होता है, 9 का स्क्वायर उसके आगे है। 25 में 9 तब जोड़ते हैं जब संख्या 50 से 9 ज्यादा होती है, और उस 9 का स्क्वायर आगे ले, 50 से 9 ज्यादा है, ये हो जाएगा 59, ये 59 है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ रहे हो, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए 3721 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। हाँ 3721 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। 3721 है, इसका स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा।
ठीक है। देखो 21 को देखते ही 11 का ख्याल आता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब ये संख्या 2500 से बड़ी है, इसका मतलब 50 प्लस 11 हो सकता है। अगर मुझे 61 का स्क्वायर करना हो तो ये 50 से 11 ज्यादा है, तो पहले तो 25 प्लस 11 करूंगा, 25 प्लस 11 करूंगा तो 36 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, इसलिए 3721 आ जाएगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। कारण क्या है 61 का, कि लास्ट का 21 देख के किसका ख्याल आना चाहिए 11 का। 11 का स्क्वायर 121 होता है। जो 25 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वही हर संख्या के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। अब ये संख्या अगर 2500 से छोटी होती, जैसे 1521 था तो हमने 50 से 11 कम किया था। अगर ये संख्या बड़ी है किससे 50 से बड़ी है, तो 2500 से बड़ी संख्या है तो 50 से बड़ा आएगा इसका, 50 से बड़ा आएगा तो 50 प्लस 11 करेंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी हो जाए कि ये 5625 से बड़ी हो जाए, एक संख्या का ध्यान रखना 5625, अगर 5625 से बड़ी हो गई संख्या तो फिर 100 माइनस 11 करेंगे, और 100 माइनस 11 क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। लेकिन ये संख्या 5625 से छोटी है, इसका क्या आ जाएगा 50 प्लस 11 आ जाएगा, जो कि क्या होगा 61 होगा। याद रखना। ऐसे ही जैसे और किसी संख्या का भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछ लिया 65 61 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 65 61 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 61 को देख के किसका ख्याल आता है, 61 को देख के 19 का ख्याल आता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो या तो इसका वर्गमूल खुद 19 हो जाएगा, या फिर 50 माइनस 19 होगा जो कि 31 हो जाएगा, या फिर 50 प्लस 19 होगा, 50 प्लस 19 है जो कि 79 आ जाएगा, या 50 प्लस 19 69, हाँ 50 प्लस 19 69 आ जाएगा, या 100 माइनस 19 है 81 आ जाएगा। इनमें से कोई सा होगा, या 100 प्लस 19 119 भी हो सकता है। अब मुझे ये देखना है कि ये कहां आता है, तो आपको एक संख्या याद रखनी है 5625, और एक संख्या याद रखनी है 2500। 2500 से बड़ी है तो 50 से बड़ा आएगा, 5625 से बड़ी है तो 75 से बड़ा आएगा। अब 5625 है और उससे बड़ी संख्या है तो 75 से बड़ा आएगा। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, लेकिन ये संख्या 10,000 से छोटी है, इसका मतलब 100 से कम आएगा। 10,000 से आगे होती तो 100 से आगे आता, 10,000 से छोटी है तो 100 से कम आएगा। ठीक है। लास्ट का जो 61 है वो 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये संख्या 5625 यानी 75 से बड़ी है, और 10,000 यानी 100 से 10,000 का स्क्वायर रूट 100 आता है, 100 से छोटी है, 75 और 100 के बीच में है। अब आपको 19 घटाते हुए होनी चाहिए, तो 50 में 19 जुड़ के तो वो संख्या बनेगी नहीं जो 75 और 100 के बीच में हो, तो 100 में से 19 घटाएंगे और 100 माइनस 19 करेंगे, तो 100 माइनस 19 क्या हो जाएगा 81। इसका स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 81। एक संख्या और लेते हैं, 7744 लिया, और इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है कि 7744 का स्क्वायर रूट क्या होगा। वो अभी आपको अगर रटा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। ए का स्क्वायर अगर बी बी सी सी आता है तो ए का मान 8 है, बी का मान 7 है, सी का मान 4 है। ठीक, तो ये बी बी सी सी है तो इसका ए आ जाएगा 8 8 88 आ जाएगा। फिर भी अगर हम इस तरीके से समझें, आपको पहले ये देखना लास्ट में 44 है, 44 को देख के दिमाग में 12 आना चाहिए, 44 को देखते ही दिमाग में 12 आना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो या तो ये 12 होगा, या 50 माइनस 12 होगा, या 50 प्लस 12 होगा, या ये 100 माइनस 12 होगा, या ये 100 प्लस 12 होगा, या ये 150 माइनस 12 होगा, या ये फिर 150 प्लस 12 होगा, 200 माइनस 12, 200 प्लस 12, 250 माइनस 12, 250 प्लस 12, ऐसे चले। इनमें से कहीं ना कहीं होगा ये संख्या। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 12 तो नहीं होता है, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, तो 144 तो नहीं है ये। 50 का स्क्वायर 25 होता है, तो 50 से बड़ी है, 50 से छोटी नहीं होगी। उसके बाद में हम देखते हैं, एक बार हम ये देखते हैं 75 से बड़ी है या छोटी है। 75 का जब स्क्वायर करते हैं तो 75 का स्क्वायर आता है 5625, ये आता है 5625 आता है, 75 का स्क्वायर आता है। अब 5625 जो है वो 75 से बड़ी संख्या, अगर 75 से
बड़ी संख्या आएगी तो 5625 से बड़ा होना चाहिए, और ये संख्या डेफिनेटली 5625 से बड़ा। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, लेकिन 10,000 से छोटी है, तो ये संख्या 75 और 100 के बीच में है। संख्या 75 और 100 के बीच में है, और रिलेशन बन रहा है 12 से, तो 100 - 12 होगा। 100 - 12 कितना होगा? 88, क्योंकि आप अगर लिखोगे 100 - 12, तो 100 - 12 है, ये कितना हो जाएगा? 88। तो इसका जो स्क्वायर रूट है या वर्गमूल है वो क्या आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ये आ जाएगा, इसका वर्गमूल 88 आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो ये स्क्वायर करने में भी काम आता है, स्क्वायर रूट करने में भी काम आता है, दोनों तरफ काम आता है। आगे देखते हैं, अगर संख्या 100 - n हो, 100 - n टाइप की संख्या हो, तो क्या करेंगे? उसके बाद में सीखेंगे 100 + n टाइप की संख्या है तो क्या करेंगे। एक संख्या है 99, एक संख्या है 98, एक संख्या है 96, एक संख्या है 92, एक संख्या है 88, एक संख्या है 81, और एक संख्या ले लेते हैं 71। ये हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं जिनका हमें स्क्वायर करना है, जिनका हमें स्क्वायर करना है। ये जितना 100 से कम है उतना और कम कर दो। 100 से एक कम है तो एक और कम कर दो। तो 100 से एक कम है तो 100 से आपको एक और कम, यानी 100 से दो कम कर दो। 100 से दो कम करेंगे तो 98 आ जाएगा। एक कम है तो एक का स्क्वायर 01 होता है, तो ये 9801 आ जाएगा। ये 99 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे 98 का स्क्वायर करना है। 100 से दो कम है तो मैं दो और कम करूंगा, 4 कम कर दूंगा। 100 से 4 कम करूंगा तो 96 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 डिजिट में लेऊंगा, 04 आ जाएगा। 96 है वो 100 से 4 कम है, तो मैं 4 और कम करूंगा, 8 कम करूंगा। 8 कम करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। सॉरी 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 दो डिजिट का है, सीधा का सीधा लिख दूंगा, ये आ जाएगा 9216। 92 है, ये 100 से 8 कम है तो 8 और कम करूंगा, 8 और कम करूंगा, 16 कम करूंगा। 16 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 92 का स्क्वायर हो जाएगा 84, क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। मुझे 88 का स्क्वायर करना है। 88 100 से 12 कम है तो 12 और कम करूंगा, 24 कम कर दूंगा। 24 कम कर दूंगा तो 76 आ जाएगा। 100 से 24 कम करूंगा, 76 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में 3 डिजिट हो गए तो 2 डिजिट को आगे निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 7744 हो जाएगा। ये आ जाएगा 88 का स्क्वायर हो जाएगा। 81 का स्क्वायर करना है। 81 100 से 19 कम है तो मैं 19 और कम कर दूंगा, 100 से 38 कम करूंगा। 100 से 38 कम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है। 361 में 3 डिजिट है तो 61 को आगे निकाल दो, एक डिजिट इसके साथ हो जाएगा। 1 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और 6 आ जाएगा, ये 6561 आ जाएगा। 81 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 6561। 71 है, ये 19 कम है, 29 29। 29 कम है तो 29 और कम कर दो, 29 29 58 कम कर दो, 58 कम करेंगे तो 42 बचेगा। 58 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 42। 29 का स्क्वायर 841 होता है। 841 का 41 आगे निकाल दो तो ये हो जाएगा 1405। 5000 क्या हो जाएगा? 41। 71 का स्क्वायर हो जाएगा 5041। ये 100 से जस्ट छोटी संख्या है, उनका स्क्वायर रूट लेने का तरीका है। अब इसमें से कुछ संख्याएं जैसे 88 का, 81 का, 71 का आपने 50 + n से भी किया था, 100 - n से भी किया था। जिससे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप इसका स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर रूट भी कर सकते हो। स्क्वायर रूट करने में भी काम आता है, स्क्वायर रूट करने में भी काम आता है। ठीक है, देखिए कैसे काम आता है। संख्या लिखी है ये, लिख दिया 9409 का स्क्वायर रूट लेना है। 9409 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। देखो 09 को देख के 3 का ख्याल आता है, और 94 है, ये 100 से 6 कम है। तो 100 से 6 कम तब करते हैं जब संख्या 100 से 3 कम होती है, और उस 3 का स्क्वायर उसके आगे पड़ा है। तो 100 से 3 कम कितना होता है? 97। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। 97 आ जाएगा। ठीक, संख्या लिखी मैंने, संख्या लिख रहा हूं, संख्या लिखी 82 81 का स्क्वायर रूट लेना है। संख्या है 82 81।
81 को देखते ही दिमाग में 9 आना चाहिए। और ये जो 82 है ये 100 से 18 कम है। 100 से 18 कम तब करते हैं जब संख्या 100 से 9 कम होती है। और 100 से 9 कम है और उसका स्क्वायर उसके आगे पड़ा है, 9 का स्क्वायर उसके आगे पड़ा है। संख्या 100 में से 9 कम कर दो और ये हो जाएगा 91। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 91 हो जाएगा। क्लियर है? मैं संख्या लेता हूं 65 61 लेता हूं और इसका स्क्वायर रूट लेता हूं। 61 को देख के मेरे दिमाग में आता है 19, 61 को देख के 19 आता है। मुझे एक संख्या याद रखनी है 5625। अगर ये संख्या 5625 है तो 100 में से 19 घटाऊंगा, और अगर ये संख्या 5625 से छोटी है तो मैं 50 प्लस 19 करूंगा। अगर 5625 से छोटी हुई ये संख्या तब तो मैं करूंगा 50 प्लस 19, और अगर ये संख्या 5625 से बड़ी हुई तब मैं करूंगा 100 माइनस 19। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 19 आ जाएगा, और 100 माइनस 19 कितना होता है? 81 होता है। 100 माइनस 19 क्या होता है? 81। ऐसे ही संख्या है 7744 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। 44 को देखते ही मुझे दिमाग में 12 आता है। अगर ये संख्या 5625 से छोटी हुई तब तो 50 प्लस 12 62 करूंगा, और अगर ये संख्या 5625 से बड़ी, 7744 5625 से बड़ी है, तो अगर 5625 से बड़ी है तो मैं 100 माइनस 12 करूंगा, और 100 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 88। तो इसका स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ये इन संख्याओं के स्क्वायर रूट लेने के तरीके हैं। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। 100 प्लस n टाइप की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कैसे करना है? 100 प्लस n टाइप की 100 में कुछ जुड़ा हुआ है, उस संख्या का मुझे स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर रूट कैसे करूंगा? 100 प्लस n टाइप की जो संख्याएं हैं उनका मुझे स्क्वायर करना है, कैसे करूंगा? एक संख्या लेता हूं 101, एक संख्या लेता हूं 102, एक संख्या लेते हैं 104, एक संख्या लेते हैं 112, 118, 131, 144, 139 ले लेते हैं, 139, 144 और 151 ले लेते हैं, या 152 ले लेते हैं। ये कुछ संख्याएं जिनके मुझे स्क्वायर करना है, और ये संख्याएं 100 से बड़ी है। 100 से बड़ी संख्याएं जिनका हमें स्क्वायर करना है। संख्या 100 से जितनी कम थी उतना कम किया था, अब संख्या 100 से जितनी बड़ी है उतना ज्यादा करो। 101 है वो 100 से एक ज्यादा है, तो एक और ज्यादा करो, तो ये हो जाएगा 102। एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लेना है तो 01 आ जाएगा। 102 है ये 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 और ज्यादा करो, तो ये हो जाएगा 104। 2 का स्क्वायर 04 आ जाएगा, 104 04 हो जाएगा 102 का स्क्वायर। 104 है वो 100 से 4 ज्यादा है, तो 4 और ज्यादा कर दो, ये हो जाएगा 108। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 डिजिट का, इसलिए पूरा का पूरा लिख देंगे, और ये इसका 104 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 112 है ये 12 और ज्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 124, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में 3 डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट आगे निकालेंगे, 1 डिजिट इसके साथ कर देंगे, तो ये 4 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 12 544। 18 जो है ये 18 और ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 में 3 डिजिट होते हैं, इसलिए 24 को आगे निकाल देते हैं। 324 4 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, यह आ जाएगा 13 924 आ जाएगा। 31 और 31 62 होता है, ये 162 हो जाएगा। और 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961 में 3 डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट को आगे निकाल देंगे, 1 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 17161 हो जाएगा। 39 है, 39 में 39 जोड़ते हैं तो 78 आता है, तो ये आ जाएगा 178 आ जाएगा। 39 का स्क्वायर 1521 होता है, 1521 के 2 डिजिट 2 1 बाहर निकल जाएंगे, तो ये 1521 हो जाएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 8 5 13 है, 1 7 और 1 8 और 9 19 19 321 आ जाएगा। 144 में 44 जोड़ते हैं तो 188 होता है, यह आ गया 188 हो गया। 44 का स्क्वायर करते हैं तो ये 50 से 4 कम है, तो आप 25 से 4 कम करते हो तो 19 आता है, सॉरी 21 आता है, सॉरी 50 से ये 44 से ये 6 कम है,
तो 25 से 6 कम करते हैं तो 19 आता है, और 6 का स्क्वायर 36, 1936 होता है। तो ये 1936 करेंगे तो ये 1936 आ जाएगा। 44 जो है ये 50 से 4 कम है, सॉरी 6 कम है। 44 है 50 से 6 कम है, तो 25 से 6 कम करते हैं तो 19 आता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 1936 हो जाएगा। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 2। 20,736 आ जाएगा। 20,736। 152 में 52 जोड़ते हैं तो 204 आता है। 152 और 52 204 होता है, तो ये आ गया 204। मैं यहां लिख देता हूं 204। 52 का जो स्क्वायर होता है वो 2704 होता है, क्योंकि 50 से 2 ज्यादा है, तो 25 से 2 ज्यादा 27, और 2 का स्क्वायर 04, तो ये 2704 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2704, ये 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 4 11 1, 2 1 हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2, 23,104 आ जाएगा। ये आ जाएगा 23,104, जो कि 152 का स्क्वायर है। ये हमने क्या सीखा था आज? 100 और 150 तक की संख्याओं का। अब हम कल आगे कुछ चीजें सीखेंगे। कल आगे की क्लास में हम किस टाइप की संख्याओं के ऊपर सीखेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, किस टाइप की संख्याओं के ऊपर अपने को सीखना है। ठीक है, देखो आपसे पूछा जा सकता है कि 1000 माइनस 1 टाइप की, 1000 माइनस n टाइप की संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे होगा? 1000 प्लस n टाइप की संख्याओं का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे होगा? 10,000 प्लस n टाइप की संख्याओं का क्या होगा? 10,000 माइनस n टाइप की संख्याओं का क्या होगा? 10,000 प्लस n टाइप की संख्याओं का क्या होगा? 1,00,000 माइनस n टाइप की संख्याओं का क्या होगा? 1,00,000 प्लस n टाइप की संख्याओं का स्क्वायर है, वो क्या होगा? जैसे आपसे पूछ लिया 9,993 का स्क्वायर क्या होगा, या 9,982 का स्क्वायर क्या होगा? इस टाइप की चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि 1,112 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो ये 10,000 प्लस 112 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इस टाइप की संख्याओं का पूछ लिया। आपसे पूछ लिया 1,10,039 का स्क्वायर क्या होगा, या आपसे पूछ लिया 1,39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है 99,900 क्या लिखे, 81 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसे सवाल पूछे जा सकते। तो कल हम बड़ी संख्याओं में जाएंगे जिनके हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने। आज मैंने आपको 100 तक का, 125 तक का, 150 तक का बताया है। कल हम इससे बड़ी संख्याओं में जाएंगे कि इनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड।